कृषि दर्शन देखने वाले अपने सभी दर्शकों को विश्वास मोहन का नमस्कार। मई के महीने की एक और सुबह गर्म, तपिश भरी, उमस भरी, गर्म हवाओं से भरपूर और सुबह सुबह से ही तेज़ धूप। तो साहब, इसमें नई बात क्या है? गर्मियों का मौसम है, ऊपर से मई का महीना, ये सब तो होना ही है। लेकिन हम किसान भाई बहनों को मौसम कोई भी हो, गर्मी का, सर्दी का, बरसात का, आंधी या तूफ़ान का, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें तो धरती माँ की सेवा करनी है, पैदावार में इजाफ़ा करना है और देश को आगे बढ़ाना है। फिर सामने कोई सी भी रुकावट या संकट क्यों ना हो, यही हमारी मेहनत है, यही हमारी लगन है, यही हमारा कर्म है और यही हमारा धर्म है कि हमें निरंतर आगे बढ़ते जाना है। तो आइए अब हम भी आगे बढ़ें और सबसे पहले कार्यक्रम में देखें खबरें खेती की। पशुधन विकास के लिए बेहतर गुणवत्ता का वीर्य वितरित। कृषक वैज्ञानिक संपर्क की अनूठी योजना मेरा गांव मेरा गौरव। दूध की मांग बढ़ी, देश में पर्याप्त दूध उपलब्ध। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं गीताशा शर्मा और अब खबरें विस्तार से। पशु प्रजनन सुधार का घटक लिए सरकार की राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मजबूती देने के लिए पशुपालकों को उच्च गुणवत्ता का वीर्य वितरित किया जा रहा है। यही नहीं, इस दिशा में युवाओं को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। प्रस्तुत है ये सूचनावर्धक रिपोर्ट। गौ पशुओं की यह सौगात आज हर किसान को जीवन दान दिए हुए है, उसकी आय का साधन बनी हुई है। सरकार ने इस महत्व को समझते हुए ही राष्ट्रीय गोकुल मिशन की महत्वपूर्ण योजना लागू की है। इसी के महत्वपूर्ण घटक प्रजनन को समझते हुए मेरठ स्थित राष्ट्रीय गौवंश अनुसंधान संस्थान द्वारा किसान हितकारी कदम उठाया गया है। संस्थान द्वारा पशुपालकों को श्रेष्ठ गुणवत्ता वाला श्रेष्ठ नस्ल का वीर्य उपलब्ध कराया जा रहा है। यही नहीं, उन्हें कृत्रिम गर्भाधान से जुड़े प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं। संस्थान पहुंचकर पशुपालक अपने पशु विकास के लिए यह वीर्य प्राप्त कर सकते हैं। आप पशुपालक हैं, छोटे, मझोले या बड़े किसान हैं, सभी के लिए संपूर्ण गांव का विकास महत्व रखता है। इसी से जुड़े केंद्र सरकार की योजना मेरा गांव मेरा गौरव अब विस्तार ले रही है। प्रस्तुत है कृषक वैज्ञानिक संपर्क की इस अनूठी योजना का विवरण। देश की आत्मा कहे जाने वाले ये गांव अगर विकसित होंगे तो देश विकसित होगा। इसी सोच को क्रियान्वित करते हुए केंद्र सरकार द्वारा मेरा गांव मेरा गौरव योजना को विस्तार दिया गया है। कृषक और कृषि वैज्ञानिकों के संपर्क से जुड़ी इस योजना का कार्यभार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सौंपा गया है। इसके अंतर्गत कृषि वैज्ञानिक अपनी सुविधानुसार एक गांव को चयनित कर उस गांव से लगातार संपर्क बनाए रखेंगे और वहां नवीनतम कृषि तकनीकें, कृषि उपकरण, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, जैविक खेती आदि की जानकारी पहुंचाएंगे। संपूर्ण आहार के रूप में उपयोगी दूध की मांग देश में लगातार बढ़ रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्नत नस्लों और सरकार की प्रभावी योजनाओं के दम पर देश में दुग्ध उपलब्धता मांग के अनुरूप है। प्रस्तुत है दूर की सोच लिए एक रिपोर्ट। भरपूर दूध आज विश्व स्तर पर हमारा गौरव बन चुका है। खाद्य एवं कृषि संगठन और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की रिपोर्ट बताती है कि भारत सहित अन्य देशों में भी दूध की मांग लगातार बढ़ रही है। इस मांग की पूर्ति के लिए वर्ष 2021 तक दूध का उत्पादन 35 करोड़ टन किए जाने की आवश्यकता होगी। हर्ष का विषय है कि भारत इसके लिए तैयार है और अभी से दुग्ध उत्पादन में संपन्नता दिखा रहा है। आधी मई पार है पर गर्मी बेशुमार है। आखिर देश के विभिन्न भागों में मौसम का क्या हाल है, आइए जाना जाए। साथ ही ये भी जानते हैं कि ऐसे में क्या कुछ कृषि क्रियाएं की जानी हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश और विदर्भ में 1 या 2 स्थानों पर उष्ण लहर स्थितियों की संभावना है।
तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल में एक या दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। अधो हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, उत्तर तमिलनाडु और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। बिहार, झारखंड, गांगेय, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में एक या दो स्थानों पर चंडवात सहित गरज के साथ तूफान की संभावना है। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर। 42 और 43 डिग्री के बाद लू के मौसम में, गर्मियों के दिनों में इंसान को जिस तरह पानी की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमारी जो पौध है, हमारे जो वृक्ष हैं, हमारी जो फसलें हैं, उनको भी पानी की सख्त ज़रूरत होती है। और इसीलिए हमारे कृषि वैज्ञानिक पानी की कमी को देखते हुए नई नई सिंचाई पद्धतियों का विकास करते हैं, ढूंढते हैं, जिससे एक तीर से दो निशानों वाली बात तो आपने सुनी होगी, लेकिन एक तीर से 3 निशाना जिस सिंचाई पद्धति से लगे उसका नाम है केंद्रीय धुरी सिंचाई पद्धति। यानी पानी भी ज़्यादा खर्च ना हो, पानी व्यर्थ भी ना जाए और फसलों को उनके हिसाब से सिंचाई का पानी मिल सके। यही है इस सिंचाई व्यवस्था का ध्येय। कैसे, आइए देखते हैं इस कार्यक्रम में। बादशाह अकबर के नवरत्न कविवर रहीम का वो मशहूर दोहा तो सुना ही होगा। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी बिना ना उबरे, मोती मानुष चून। लगातार कृषि जोत का एरिया सिंचाई के अंतर्गत आने से पानी की खपत कृषि में ज़्यादा होने लगी है। हमारी सिंचाई के परंपरागत तरीकों से जहां एक और कम सिंचाई होती है, वहीं पानी भी ज़्यादा खर्च होता है। वर्तमान भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को विधिवत तरीके से लागू किया है एवं पर ड्रॉप मोर क्रॉप नीति ने कृषि का अधिकतम क्षेत्र सिंचित हो सके, ऐसी योजना पर कार्य शुरू हो गया है।
इसी योजना को आगे बढ़ाते हुए देश की शीर्ष संस्थाएं जो बीज तैयार करती हैं, केंद्रीय राज्य फार्म एवं राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा अपने फार्मों पर सिंचाई की नवीनतम तकनीक, जिसे हम केंद्रीय धुरी सिंचाई पद्धति या प्रणाली कह सकते हैं, को अपने राजस्थान स्थित तीनों फार्म सूरतगढ़, सरदारगढ़ एवं जैतसर में लगाकर इस बार रिकॉर्ड तोड़ बीज उत्पादन कर दिखाया है। यह केंद्रीय धुरी सिंचाई पद्धति द्वारा कैसे सिंचाई होती है, आखिर यह प्रणाली है क्या, इस बारे में राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने बताया। ये केंद्रीय धुरी पद्धति सिंचाई ऐसा है कि हमने जो पानी है एक टैंक में इकट्ठा किया हुआ है, उस टैंक से ये पानी जो मोटर लगी हुई है उसके द्वारा लगभग 200 मीटर की ये जो पाइप है इसके अंदर ये पानी आता है और इसके बाद इसमें नीचे जो है फुवारे दिए गए हैं जो कि बरसात से करते हैं। तो ये जो बरसात है ये फसल के ऊपर से बरसात होती है, तो जिससे कि इसका जो वातावरण है ये भी ठंडा हो जाता है और पानी जो है सीधे जड़ों पे जाता है और 4-5 सेंटीमीटर नीचे पानी जाता है, वहीं तक जड़ें होती हैं। तो ना उससे ऊपर पानी जाता है और पानी इतना ज़्यादा नहीं पड़ता है कि वो अपनी जगह से दूसरी जगह तक उसका रन ऑफ हो या दूसरी जगह से बहाव हो। इसीलिए ये जो धुरी पद्धति है इसमें पानी की अधिकतम उपयोगिता है और ये फसल के लिए बहुत ही लाभकारी हो रहा है। ये पानी को टैंक से खींचता है, उसके बाद पाइप में जाने के बाद ये घूमता है और इसमें कंप्यूटर के द्वारा जो इसका जो घूमना है या जो गति है वो कंप्यूटर से हम लोग रेगुलेट कर रहे हैं। यदि ज़्यादा पानी देना है तो इसकी गति को धीमी कर देते हैं और यदि हमें कम पानी देना है तो इसकी गति को थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं, तो जल्दी जल्दी ये आगे बढ़ता है और ये पूरा एक राउंड लेता है। तो लगभग 200 मीटर के पूरे इसका जो सर्किल है उसको ये पूरा घूमता है। लगभग 12 से 13 घंटे में ये एक राउंड ले लेता है और यदि हमने इसको कम पानी देना है तो उसकी गति बढ़ा देते हैं ताकि पानी जो है कम लगे और ये ज़्यादा जल्दी में अपना राउंड पूरा कर लेता है। केंद्रीय राज्य फार्म सरदारगढ़ में 8 केंद्रीय धुरी सिंचाई प्रणाली वर्तमान में लगी हुई हैं, जिसके द्वारा 413 हेक्टेयर क्षेत्रफल की सिंचाई की जा रही है। शेष रेखित सिंचाई प्रणाली एवं फव्वारा सिंचाई प्रणाली द्वारा 674 हेक्टेयर क्षेत्रफल सिंचित हो रहा है। इसी प्रकार जैतसर केंद्रीय राज्य फार्म में 7 केंद्रीय धुरी सिंचाई प्रणाली कार्य करने में लग गई हैं, जिसके द्वारा इस फार्म का करीब बहुत बड़ा हिस्सा सिंचाई में आ जाएगा। वर्तमान में रबी फसल के दौरान गेहूं में 200 मिलीमीटर, जौ में 160 मिलीमीटर एवं चना फसल में 108 मिलीमीटर पानी का उपयोग किया गया। इसी प्रकार से केंद्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ के केंद्रीय धुरी सिंचाई पद्धति से 140 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी। इस प्रणाली से 50% पानी की बचत होगी। इस पद्धति के द्वारा पेस्टिसाइड्स एवं फर्टिलाइजर उचित मात्रा में जमीन में दी जा सकती है। इस पद्धति के द्वारा इस जमीन में फसल इंटेंसिटी की वृद्धि होती है। पुरानी सिंचाई पद्धति में क्या होता है कि हम सीधे पानी डालते हैं और उसको फ्लड इरिगेशन जो हम बोलते हैं, वो सीधे ही पानी जो है बहता रहता है पूरे खेत में। जहाँ खेत समतल नहीं है वहाँ पे जहाँ पे गहराई है वहाँ ज़्यादा पानी चला जाता है, जो थोड़ा ऊंचा है वहाँ कम पानी लगता है। उसके साथ साथ जो आपके न्यूट्रिएंट हैं जो ऊंची जगह है वो वहाँ से गहरी जगह में चले जाते हैं। तो उसमें होता क्या है कि एक जगह पे आपके ज़्यादा पानी की हो जाती है जो कि बर्बाद हो रहा है, दूसरी जगह जहाँ पे ऊँचा है वहाँ पर कम पानी हो रहा है। और उसके साथ साथ इसमें दिक्कत ये है कि एक जगह पे ज़्यादा न्यूट्रिएंट इकट्ठा हो जाते हैं, दूसरी जगह पे न्यूट्रिएंट बह जाते हैं। तो वो पुरानी पद्धति और नई पद्धति में इसमें यही फ़र्क है कि जहाँ पे पौधे को जितनी आवश्यकता है इसमें उतना ही पानी दे रहा है, उतना ही न्यूट्रिएंट मिल रहा है। तो इसमें जो हमारी पानी की और केमिकल्स की है उनकी उपयोगिता भी बढ़ रही है और पानी की उपयोगिता विशेषकर बढ़ रही है। पिछले दिनों राजस्थान स्थित तीनों केंद्रीय राज्य फार्मों पर भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव श्री S.K. पटनायक एवं संयुक्त सचिव श्री R.K. सिंह ने दौरा किया। सूरतगढ़ फार्म पर कृषि सचिव के कर कमलों द्वारा खंड 1 में 2 केंद्रीय धुरी सिंचाई प्रणाली का उद्घाटन किया। मैं तो अत्यंत इनका कार्रवाई देखे बहुत खुश हो रहा हूँ, क्योंकि बीज निगम ने पहले बार ये केंद्रीय धुरी पद्धति के माध्यम से इतना बड़ा जो हमारा सिंचाई व्यवस्था किया गया
उसको देख के मुझे बड़ी खुशी आ रही है। आपको पता होगा प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को बड़े बढ़ावा दे रहे हैं। इसमें कैसे कम पानी में ज़्यादा ज़मीन का सिंचाई किया जा सकता है, इसके लिए हम सोच रहे हैं। इसके अलावा ये सिंचाई का जो साधन है, इसमें जितना कॉस्ट लगता है वो बहुत कम है। करीब 40,000 रुपये में 1 एकड़ का सिंचाई की व्यवस्था होता है। साधारण हम ट्रेडिशनल व्यवस्था में इससे ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं। इस माध्यम से हमारा सिंचाई का खर्चा भी कम हो सकता है। ये हर किसान हर प्रांतों में इसको अडॉप्ट करें, ये हम चाहते हैं। इसी प्रकार जेसर स्थित केंद्रीय राज्य फार्म पर कृषि सचिव महोदय के कर कमलों द्वारा खंड 2 में एक केंद्रीय धुरी सिंचाई पद्धति, पक्का नाला निर्माण व पानी भंडारण गृह का उद्घाटन किया। अपने दौरे के आखिरी में सरदारगढ़ स्थित केंद्रीय राज्य फार्म में कृषि सचिव ने केंद्रीय धुरी सिंचाई पद्धति का उद्घाटन किया एवं फील्ड का दौरा कर लहलहाती फसलों को भी देखा। इस अवसर पर इस सिंचाई पद्धति के बारे में केंद्रीय कृषि सचिव महोदय ने कहा, ये इरिगेशन सिस्टम आने के बाद इसमें परिवर्तन कैसा आया, ये हम चाहते हैं कि इसको कैप्चर किया जाए और लोगों में इसका प्रसारण किया जाए। लोगों को पता होना चाहिए कि बंजर भूमि जिसमें कुछ भी पानी का ये फैसिलिटी नहीं रहता है, उसको कम पानी कैसे हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे क्रॉप लेने के लिए। भारत सरकार की ओर से हमारे एक माइक्रो इरिगेशन स्कीम है जिसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर के लिए सब्सिडी दिया जाता है। सभी राज्यों को ये दिया जाता है। इसमें साधारण हमारे जो कन्वेंशनल ड्रिप इरिगेशन होता है और कन्वेंशनल स्प्रिंकलर इरिगेशन है, उसके लिए दिया जाता है। उसी स्कीम के तहत ये जो धुरी सिंचाई योजना जो हम बोलते हैं, वो पिवोटल सिस्टम, उसके लिए भी दिया जा सकता है और इसका फ़ायदा लोग लें। हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों में इसका पॉपुलैरिटी किया जाए और वो इसका फ़ायदा उठाएं। इसी मौके पर फार्मों में अधिक एवं गुणवत्ता युक्त बीजों के उत्पादन को लेकर भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री R.K. सिंह ने बताया, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन ने अपने करीब सारे जो उनके फार्म्स हैं राजस्थान में और कर्नाटक में, इन सब में ये बहुत लार्ज स्केल का मैकेनाइज्ड एक स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया है जिसको सेंट्रल पिवट इरिगेशन सिस्टम कहा जाता है। और भारतवर्ष में उन्होंने इस इरिगेशन सिस्टम को पायनियर किया है और यहाँ पे हमारे ये जो फार्म्स हैं, इन्हीं में ये इरिगेशन सिस्टम आपको मिलेगा। इसकी एफिशिएंसी बाकी स्प्रिंकलर सिस्टम से करीब 2 से 3 गुना ज़्यादा है और इसके कारण आप चारों तरफ देख रहे हैं जो ये डेजर्ट नुमा जो एरिया था, जहाँ पे कोई भी सारा वेस्टलैंड था, जहाँ पे कोई खेती नहीं की जा सकती थी, उस पर आप आज के दिन में लहलहाते फसल आपको देखने को मिलेगा। और इस सिस्टम को हम और ज़्यादा लार्ज स्केल फार्मिंग में खास करके सारे देश में एक्सपैंड करना चाहेंगे ताकि ये एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम सारे देश में व्यापक रूप में आ सके। केंद्रीय धुरी सिंचाई प्रणाली के प्रयोग एवं उपज के आंकड़ों के अनुसार ऐसा देखने में आया है कि सरसों में 33% तथा जौ में 9% की उपज में वृद्धि देखी गई है। फव्वारा सिंचाई प्रणाली से सरसों में 14% एवं जौ में 5% की बढ़ोतरी हुई है। सरदारगढ़ फार्म पर जल संचय के लिए 7 डिग्गियों का निर्माण किया गया है जो इन सिंचाई प्रणालियों के लिए प्रयोग में लाई जा रही हैं। ये जो हमारा ये है कि प्रधानमंत्री जी का जो नारा है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हर बूंद से अधिक उपज कैसे हो, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने ये देखा है कि हम कैसे हमारे जो ये राजस्थान के जो हमारे ये रेगिस्तान वाला इलाका है, इसमें हम कैसे अपने खेतों को ज़्यादा से ज़्यादा अन्न उत्पादन करें और कैसे कैसे इसको सिंचाई के अधिक लाएं। तो क्योंकि हमें यहाँ पे लगभग 30% ही पानी हमारा सिंचित एरिया को मिलता है, तो इस 30% से हम कैसे 60% की सिंचाई करें, उसको दोगुना करने के लिए हम ये पद्धति लगा रहे हैं। और आने वाले समय में हमारा जो पूरा फार्म है, इसको हम लगभग 60 से 70% तक इरिगेशन में लाएंगे इस पद्धति को लगा करके, ताकि हम जो हमारे को उपलब्ध पानी है, जो फ्लड इरिगेशन वाला पानी है, उसको हम धुरी पद्धति वाले से पानी दें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा खेतों को सिंचित क्षेत्र में लाएं और अपने इस रेतीली ज़मीन से अधिक उत्पादन लें।
माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पानी की बचत हेतु किए गए संकल्प को राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा लगाई केंद्रीय धुरी सिंचाई प्रणाली पूरा करने की ओर अग्रसर है। भविष्य में इनकी सफलता को देखते हुए संख्या और बढ़ाई जाएगी। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-DD और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-DD। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-DD@gmail.com पर। तो साहब, इसी के साथ ही हमारे आज के कृषि दर्शन का समय यहीं पर समाप्त हुआ जाता है। लेकिन उससे पहले कि हम आपसे आज्ञा लें, आपको बता दें कल के कार्यक्रम के बारे में। कल आप देख सकेंगे, सुन सकेंगे अपने प्रश्नों के उत्तर, अपनी चिट्ठियों का जवाब, क्योंकि कल है दिन चिट्ठी पत्री का। और अब दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।